सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। हरे कृष्ण माता जी, धन फ्रॉम थैंक यू सो मच। आज हम कैंटो 2 चैप्टर 5 का श्लोका 31 करेंगे। और श्लोका 30 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सतोगुणी अहंकार से मन और 10 देवता उत्पन्न होते हैं। पहले मन, और जो मन का जो देवता है चंद्र, वो उत्पन्न हुए। उसके बाद में फिर और 10 देवता उत्पन्न हुए जो कि कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान लेते हैं। और कर्मेंद्रिय जिससे कि हम एक्शन करते हैं, मतलब हाथ पैर, ये सारे कर्मेंद्रिय हो गई। और आंख नाक जीवा त्वचा, ये सारी क्या हो गई? ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। इससे हम ज्ञान लेते हैं, हम ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं इनसे। ठीक है। अब ये जो सारे देवताओं की जो बात हो रही है, ये देवता एक्चुअली में अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहे हैं। इन देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं कौन? भगवान इन देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका जो प्रमाण है, एक उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। वहां पे बताया गया है कि परमेश्वर मतलब भगवान के भय से जो सारे सूर्य है, इंद्र है, वायु है, अग्नि है, मृत्यु है, इस सारे भगवान के भय से ये सारे सुव्यवस्थित तरीके से ये सारे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, पर सबको भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है। दुर्योधन जो है, सामने भगवान खड़े हुए हैं, परंतु उसकी मति क्या? कि वो भगवान को बंदी बनाना चाह रहा था, क्योंकि भगवान गए थे ना उससे पीस ट्रीटी के लिए कि भाई तुम ऐसा करो कि ऐसे मत लड़ो, तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय हैं, और जैसे तुम्हें रूल करना है वैसे उन्हें भी रूल करना है। क्षत्रियों का काम ही है रूल करना ना, वीकर जोन की रक्षा करना, तो उन्हें भी रूल करना है। तो तुम कुछ नहीं तो कम से कम 5 गांव ही दे दो। पर वो नहीं समझा, और वो भगवान सामने खड़े तो भी वो नहीं समझा। और फिर वो भगवान को बंदी बनाना चाह रहा था, जेल में वो डालना चाह रहा था। तो एक्चुअली में जो ये कह रहे हैं ना कि परमेश्वर के भय से सारे जो देवता हैं वो कार्य करते हैं। तो भय, इसमें भय का मतलब क्या है? कि कौन सा भय उनको है? सबसे बड़ा जो भय है वो ये है कि भगवान हमें भुला दे। और अगर भगवान हमें भुला दें तो फिर हम निम्न योनियों में लुढ़क जाएंगे, और ऐसी जगह हम चले जाएंगे कि जहां से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। अगर हम क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप, यहां से हम इतना फिर इतना, तो पता नहीं कितने जन्म निकालने पड़ेंगे हमें। और तो अगर जैसे हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे ना, तो भगवान भी फिर हमें क्रम वाइज ही, जैसा हमारा कर्म और जैसा हमारे स्वभाव, उसी तरीके से हम फिर ऊपर उठते रहेंगे। जब संबंध बनेगा तो कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो हम इन चीजों को लांघ जाएंगे। ठीक है। जो ये हमारा, हम ऐसे नहीं लगता कभी कि हम तो डिजर्व ही नहीं करते जो हमें मिला है? तो कृपावश ही होता है, कृपा की वजह से ही ऐसे होता है। भगवान से दूरी सबसे बड़ी सजा है। भगवान से दूरी जो है वो सबसे बड़ी सजा है। जैसे कि अभी आप लोगों को ये, आप लोग इस बात पे विश्वास कर रहे हो कि भगवान का नाम कृष्ण है, या कृष्ण ही भगवान है। आप इस बात को विश्वास कर रहे हो, परंतु कितने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं? अपनी चारों तरफ ही नजर उठा के आप देख लीजिए।
आपको ये बात आसान लग रही होगी, आपको ये बात सिंपल लग रही होगी कि भगवान का नाम कृष्ण है। हाँ, वो तो है ही। पर ये बात सबको इतनी आसान नहीं लगती है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान का नाम क्या है। क्या सूर्य भगवान है? क्या दुर्गा भगवान है? शिव है? गणेश है? और एक और भ्रांति चलती है कि सारे रास्ते तो एक ही तरफ जाते हैं, चाहे किसी को भी भज लो। और ठीक है ना, ये सब करने से कम हमारे घर में पॉजिटिविटी तो रहती है, एक सेलिब्रेशन का माहौल तो रहता है। स्पिरिचुअलिटी जो है, भक्ति जो है, सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। भक्ति बहुत सीरियस मैटर है। इसमें बहुत तपस्या लगती है, बहुत मनोबल लगता है, बहुत बल लगता है। भक्ति इज अ वेरी सीरियस मैटर, इट्स नॉट अ जोक। सिर्फ हम सेलिब्रेशन है इसलिए हम रिचुअल्स कर रहे हैं, उससे कहीं नहीं पहुंचेंगे। ऑब्वियसली गलत नहीं है, परंतु बहुत समय लग जाएगा। पता नहीं फिर अगले जन्म में हमारी क्या मति हो, क्या सिचुएशंस हो, क्या व्यवस्था हो, हम नहीं जानते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, भक्ति जो है, ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। जो भगवान को नहीं मानते, या जो भगवान को रिजेक्ट करते हैं, है ना, या भगवान को ऐसे ऑर्डिनरी पुरुष मानते हैं कि यार ठीक है, मतलब ठीक है, उनमें वो ज्यादा टैलेंटेड थे, उनमें ज्यादा बल था, तो क्या हुआ, वी बिलीव इन आवर टैलेंट। हम अपने पर हम अपने पर भरोसा है, हमें अपने ऊपर विश्वास है। इसी भ्रांति से अगर वो चलते रहते हैं, तो उनका सारा तप, उनका सारा दान, उनका सब कुछ शून्य हो जाता है, उनके सारे कर्म। चाहे कितने कंबल बांट दो, चाहे कितने रजाइयां बांट दो, पंखे लगवा दो, आश्रम बनवा दो, ये सारा, सारे कर्म, ये पुण्य कर्म हो सकता है, ये भक्ति नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? ये पुण्य कर्म हो सकता है, पर ये भक्ति नहीं है। और भक्ति पर ही भगवत धाम प्राप्त होता है। पुण्य कर्म में पुण्य व्यवस्था मिल जाएंगी आपको, परंतु भक्ति करने पर ही भगवत धाम प्राप्त होता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे हम जितने ही कर्म कर लें, जितने ही तप कर लें, जितने ही दान कर लें, ये सब शून्य हो जाते हैं जब हम भगवान को भगवान नहीं मान पाते हैं, या भगवान की सत्ता को हम रिजेक्ट करते हैं। चैप्टर 9.12 में भी भगवान ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो कृष्ण को रिजेक्ट करते हैं, उनके सारे कर्म जो हैं वो निष्फल, वो जीरो हो जाते हैं। किसके? जो भगवान को नहीं मानते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत विचेत सता राक्षसीम आसुरिम चेव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। मतलब कि जो भगवान की दिव्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसको रिजेक्ट करता है, वो माया के प्रभाव में आकर के, मतलब वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो माया से ग्रसित है, माया उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और फिर वो अननेसेसरली, नॉट इवन रिक्वायर्ड, अननेसेसरी व्यर्थ के कर्म करता है, व्यर्थ के ज्ञान को अर्जित करता है, व्यर्थ की आशाएं रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, और इन्हीं में ही वो उलझा रहता है कि मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, मुझे तो ऐसा, मेरा तो नागरिक अभिनंदन होना चाहिए, मुझे तो इतना रिस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए। इन सब अर्निंग रिस्पेक्ट, सम्मान, इसी चीजों में मेरा इतना तो नाम होना चाहिए, मेरा इतना तो रुतबा होना चाहिए, मैं एक्चुअली इतने लोगों को तो इम्प्रेस कर ही पाऊं, मैं कम से कम कुछ तो ऐसा करूं कि लोग बोले वाह वाह, क्या शादी करी आपने, ऐसी शादी तो हमने पहली बार देखी इस जीवन में, क्या पार्टी रखी आपने, ऐसी पार्टी तो हमने कभी इंजॉय नहीं करा, हमने बहुत इंजॉय करा आपकी पार्टी में। बस यही हम अर्न करना चाह रहे हैं कि लोग खूब वाहवाही करें, खूब बोले आप तो साहब, आपका तो रुतबा खूब है। क्या ही फायदा? ये सब शून्य है, ये सब शून्य हो जाएगा। उस एक को प्रसन्न करोगे तो सब प्रसन्न अपने आप रहेंगे। ठीक है, एवरी देवी देवता सब सॉर्टेड है, एवरीबडी इज सॉर्टेड। अगर आप एक उस जड़ को में पानी दो, तो सारी पत्तियां खिलखिला जाएंगी। एक जड़ को प्रसन्न करो तो पेड़ बहुत नरिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक को प्रसन्न करने के लिए स्ट्रगल करना है। बाकी तो जो चीजें हैं वो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएंगी। ठीक है, और अगर हम उस एक को प्रसन्न करेंगे, तो हम अपना जीवन भी सुधारेंगे। मान लो कि भगवत धाम ना मिले, तो एटलीस्ट जीवन तो सुधरा हुआ मिल जाएगा ना। उस जीवन का फायदा ही क्या जिसमें बहुत रिचेस हो, मतलब बहुत ऑपुलेंस हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, पर वहां भगवान का नाम ही ना लिया जाए। उस जीवन, कहीं आपने बहुत अच्छे कर्म करे
और ऐसी व्यवस्था में आप पहुंच गए अगले जन्म में, जहां बहुत ज्यादा रुपया, पैसा, शोहरत, नाम इस बहुत है, पर भगवान का नाम ना लेने की इच्छा आप में जागृत हो रही है, ना आसपास आपको सुनने को मिल रहा है। सोचो कोई ऐसी जगह में जन्म हो जाए, तो वो फिर वो सब रुपया पैसा काम ही क्या, किस काम का, जहां आप भगवान का नाम ही ना ले पाओ। समझ रहे हैं आप इस बात को? या ऐसी निमन योनियों में चला जाए, या ऐसी जगह में आपका जन्म, हमारा जन्म हो जाए, जहां पे भगवान का नाम सुनना तो क्या कोई जानता ही नहीं है। क्या ऐसी जगह है? बहुत सारी जगह है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो भगवान 16.20 में भी भगवत गीता में ऐसे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र बार बार क्यों कहते हैं? वो बताने के लिए, तुम कौन सी, तुम मेरे अपने हो भाई, तुम मेरी बुआ के बेटे हो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारा मैं भला चाहता हूं, तो मेरी बात सुनो। तो हे कुंती पुत्र, जीव अपनी आसुरी प्रकृतियों की वजह से, आसुरी प्रकृति मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके सींग निकले तो हमें पता है ये आसुर असुर है, नहीं, उसकी उसकी जो चॉइसेस है लाइफ में, वो आसुरी हैं। क्यों आसुरी हो रही है? क्योंकि वो भगवान को भूल रहा है, माया से ग्रसित हो रहा है, इसलिए उसकी मानसिकता जो है वो आसुरी हो रही है। तो आसुरी अपनी ही, भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करे, मनुष्य अपनी ही आसुरी प्रकृतियों की वजह से, अपनी आसुरी चॉइसेस की वजह से भगवान से द्वेष करता है। और भगवान की क्या, आई बिलीव इन माई सेल्फ, है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, और ऐसा करके वो पापमय कर्मों के कारण ऐसी योनियों में जन्म लेता है जहां पर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है, भक्ति का अवसर जो मिलता है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, हैंडफुल, बहुत कम लोगों को भक्ति करने का अवसर मिलता है। अन्यथा तो पता ही नहीं चलता है कि कृष्ण कुछ है भी, कृष्ण कोई है भी, ये पता भी नहीं चलता। एंड एक्चुअली में वो बहुत कॉमन है, जो भक्ति कर रहे हैं वो अनकॉमन है। एक्चुअली कलयुग में यही होएगा कि भक्ति नहीं करेंगे कोई, सब एंजॉय करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो जो अनकॉमन है, कोई भक्ति करे तो उसके लिए चंबा करो, कि रियली तुम भक्ति कर रहे हो, तुम भक्ति में हो, उसके लिए चंबा करो। बाकी तो दुनिया एंजॉय कर ही रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर ही रही है। तो जैसे जैसे यदि जीव भगवान से दूर दूर और दूर जाता है, वैसे वैसे उसकी चेतना उतनी ही डाउन डाउन और डाउन जाती है, पतित हो जाती है, फॉल डाउन होता है, उसका फॉल डाउन होता है। ठीक है, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम गुरु, साधु और शास्त्र की बातों को सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ प्रयास मात्र से शुद्धि है। और अभी अभी यही कहा था कि इसमें संशय नहीं करना है, यानी कि इस बात में डाउट कभी भी नहीं करना है। ठीक है, भगवान ने खुद ही कहा है कि हजारों में से कोई एक है जो कि मुझे जानना चाहता है। ठीक है, और मुझे जान पा सके इसकी बुद्धि मैं देता हूं। भाई इच्छा कर सकता है, प्रयास कर सकता है, पर एक्चुअली वाकई में समझ में आ रहा है, तो फिर ये बुद्धि भगवान दे रहे हैं, ये कृपा भगवान से हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हजारों में से एक इच्छा करेगा, और इच्छा करने के बाद प्रयास करेगा, और प्रयास करने पे जो समझ आ रहा है, यदि से समझ आ रहा है, तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है, अब हम, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा वाला अहंकार से, अभी हमने कौन से अहंकार की बात करी थी श्लोका 30 में, 30 श्लोक में कौन से अहंकार की बात सतो करी? सतोगुण कर सतोगुण सत्वगुण अहंकार की। अब हम 31 श्लोका में रजोगुण अहंकार की बात करेंगे कि रजोगुण अहंकार से क्या मिल रहा है, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं। और ये प्रॉब्ली लास्ट श्लोका है जहां पर हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात होगी। इसके पहले तो हमारे को इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ भी बनाने के लिए, उसके बाद फिर हम उन इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, फिर कभी हम कोई डिश बनाते, कभी हम कोई डिश बनाते, कभी हम कोई डिश बनाते, है ना। तो ये अब हम नेक्स्ट श्लोका से करेंगे। अभी की 11 श्लोका में हमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की बात करी है, और एंड आई होप आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर नहीं है तो आप एक दूसरे से भी इसको डिस्कस करिए प्लीज, एक दूसरे को फोन करके इसकी चर्चा करिए अभी। ठीक है, फिर हम बात, फिर गॉसिप करने के लिए तो बाद में हम सोच लेंगे कभी, अभी इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम श्लोका में आते हैं।
बात चल रही कि सृष्टि कैसे बनी। ठीक है, तो आपको याद है कि सर्ग और विसर्ग क्या होता है? सर्ग क्या होता है और विसर्ग क्या होता है? जो भगवान के द्वारा क्रिएटेड है, और विसर्ग जो बाद उसके बाद ब्रह्मा जी जिस चीज को अ, आगे क्रिएट करते हैं। तो सृष्टि में फर्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं वो सर्ग और विसर्ग है। सर्ग का मतलब क्या होता है कि जो भगवान खुद से रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं, नंबर वन। तो उसको बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं, कि सृष्टि किन अ, कारणों से बनी, मतलब किन रॉ मटेरियल से बनी, तो उसको बोलते हैं कारण। सृष्टि का कारण क्या है, मतलब क्या रॉ मटेरियल्स है इसके, नंबर वन। और सर्ग का दूसरा, सर्ग के दो विभाजन है। एक है कारण, कि मतलब सृष्टि किन कारणों से, किन रॉ मटेरियल से बनी, नंबर वन। और नंबर टू है कार्य, कि वो रॉ मटेरियल्स क्या काम करते हैं। कि जैसे हींग जो है वो एक फ्लेवर देता है, तेल हमारी सब्जी को पकाने में थोड़ा मदद करता है, ठीक है। टमाटर से ऐसे रंगत आ जाती है, मतलब क्या करता है वो, फिर इंग्रेडिएंट्स पहले बनते हैं फिर वो क्या करते हैं। तो ये सब सर्ग में आता है। सर्ग में दो आता है, क्या आता है? एक आता है कारण और एक आता है कार्य। व्हाट डू दे डू? ठीक है। और विसर्ग क्या होता है? जब भगवान दूसरों को एम्पावर करते हैं वो कार्य करने के लिए, उसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को एम्पावर करा सृष्टि को पॉपुलेट करने के लिए, तो फिर ब्रह्मा जी ने वो करा। तो एक हुआ सर्ग और एक हुआ विसर्ग, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, श्लोका पढ़ते हैं। तेजसा तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दश भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ, श्रोत्रम त्वग्घ्राण दृग्जिह्वा वागदौर्मे द्रांक्षिपा घृपा यव द्राण घृपा यवा। वापस से करते हैं। तेजसा तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो, श्रोत्रम त्वग्घ्राण दिग्जिह्वा वागदौर्मेन्द्रा कृपा यवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। तेजसा तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धिर प्राणश्च तेजसो, श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जीवा वागदो मेधा अंगिपायवा। लास्ट वाला वर्ड थैंक यू। माता जी थोड़ा सा वो है। हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रियां, पाँव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। तो यहाँ पे तेज साध तु विकुर वाणा, तेज मतलब तेजस, ये तेजस मतलब कि किसकी बात हो रही? राजसिक। तेज मतलब तेजस मतलब राजसिक का क्या क्रिया, राजसिक का क्या एलिमेंट है कि वहां पे उसको क्रिया शक्ति ज्यादा होती है। सात्विक का क्या एलिमेंट है? ज्ञान शक्ति। राजसिक का क्या एलिमेंट है कि वो जो राजसिक होता है ना, वो बहुत कार्य कराता है, ये भी करना है वो भी करना है, क्रिया शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो क्रिया बहुत ज्यादा कराता है, ठीक है। और तामसिक मतलब तमस। तमस मतलब इंफीरियर एनर्जी। इससे क्या बनता है? इससे पदार्थ बनता है, बॉडी बनती है, और क्या बनता है? द्रव्य बनता है और तन्मात्राएं। परमात्माएं बनती हैं, हाँ, उसकी उसका गुण बनता है। एनीवे, तो अब यहाँ पे क्या बताया? तेज सात तू विकुरवाणा। तेज सात मतलब राजसिक, विकुरवाणात मतलब रजोगुण अहंकार में फिर और परिवर्तन आता है। तब क्या होता है? और परिवर्तन क्यों आ रहा है? काल की वजह से। वो फायर ऑन है ना, तो कुछ ना कुछ तो बनते रहेगा, स्टिल तो रहेगा नहीं। तो राजसिक रजोगुण अहंकार में, राजसिक अहंकार में विकार आता है, परिवर्तन आता है। तो फिर क्या होता है? ये होता है कि इंद्रियानी दशा भवन। तो क्या कि 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 10 इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां
और 5 ज्ञानेंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। इज दैट ओके? अब जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो ज्ञान शक्ति किसको बोलते हैं? ज्ञान शक्ति बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान शक्ति बोल रहे हैं। और क्रिया शक्ति किसको बोल रहे हैं? कर्मेंद्रियों को क्रिया शक्ति बोल रहे हैं। तो मतलब जो जो हमने बोले ना 10 इंद्रियां, तो 10 इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो ये सब आंख और कान और ये सब जो जिनसे हम ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, जिनसे हम ज्ञान को लेते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसको इसको लेने के लिए हमें क्या चाहिए? भाई आंख कोई चीज देख रही है तो उसको आंख को समझना है ना कि ये एप्पल है, ये आम है, ये पहाड़ है, ये नदी है। देख तो रही है पर समझना भी तो चाहिए ना। तो इसका मतलब उसको बुद्धि चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों को बल किससे मिलता है? बुद्धि से, है ना? इसमें लिखा है ना ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ज्ञानेंद्रियां जो है, अब अगर आपको ज्ञान बुद्धि नहीं होगी तो आप समझ पाओगे क्या कि ये एप्पल है या अनार है? नहीं समझ पाओगे। जैसे हमको पहले शुरू में हम आफ्टर मैरिज नहीं समझ में आता था कि तुअर की दाल कौन सी है और मूंग की दाल कौन सी है, चने की दाल कौन, नहीं समझ में आता ना। बुद्धि नहीं, उस ज्ञान नहीं उस बात का। समझ रहे हैं? देख तो रहे हैं भाई, दाल है, बिल्कुल देख रहे हैं दाल है, दाल नहीं समझ में आ रहा है ना कौन सी दाल है। ठीक है, तो फिर हम फोन करते हैं कि मामा ये कौन सी दाल है, बुद्धि लेते हैं, फिर ज्ञान लेते हैं, फिर पता चलता है, अच्छा ये वाली है। ठीक है। तो इसी तरीके से आंखों, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको वो देख तो रही हैं पर उनको समझने के लिए बुद्धि से बल चाहिए, वो उनको बुद्धि से बल मिलता है। इसी प्रकार जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर है, ये भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको बल कहाँ से मिलेगा? इनको प्राण शक्ति से। पढ़ा था ना हमने, प्राण शक्ति से हमको बल मिलता है। जब सांस अंदर जाती है, बाहर जाती है, यहाँ कंठ पे रहती है तो अलग, और फिर नाभि के नीचे जाती है, तब फिर मल त्याग करना, ये सब का प्रजनन का, ये सब, ये बल जो हमें काम करने का जो बल मिलता है, वो किससे मिलता है? वो प्राण वायु से मिलता है। इतना समझ में आ गया? यही है इसका। अब आप आगे यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो वर्ड मीनिंग है माता जी वो पढ़ेंगे आप। तो तेज सात जो वर्ड मीनिंग दे रखा है ना, लता माता माता जी जी। पढ़ो। हाँ, लता माता जी आप पढ़ेंगे? ठीक है माता जी, संध्या माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी आ गए, पढ़ रहे। हाँ ठीक है। तेजासत रजोगुणी अहंकार तू, लेकिन विक्रु वर्णात रूपांतरण से इंद्रियां 10 अभवन उत्पन्न की हुई। ज्ञान शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, क्रिया शक्ति, कार्य की 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, प्राण, जीवन शक्ति, चय भी, तेजसो रजोगुण के सारे पदार्थ, श्रोत्रम सुनने की इंद्रियां, त्वक स्पर्श इंद्रियां, घ्राण सूंघने की इंद्रियां, दृक देखने की इंद्रियां, जिह्वा स्वाद लेने की इंद्रियां, वाक बोलने की इंद्रियां, दो ग्रहण करने की इंद्रियां, मेरु जनेन्द्रियां, अंगिंग पाव पायप बल मल विसर्जन इंद्रियां। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण माता जी। सो ये सारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां के और कर्मेंद्रियों के बारे में बताया गया है। और बताया जा रहा है कि ये ज्ञानेंद्रियां और जो इंद्रियां जो हमारी हैं, इनको बल कैसे मिल रहा है? ज्ञानेंद्रियों को बल मिल रहा है बुद्धि से, और जो कर्मेंद्रियां हैं उनको बल मिल रहा है वायु से, मतलब प्राण वायु से। ठीक है, बस इतनी सी बात, ऐसे ही नहीं चल रही। इनको बल भी चाहिए, फिर इनको देवता कंट्रोल भी कर रहे हैं, और देवता खुद भगवान के कंट्रोल में है। ठीक है, और उन भगवान का नाम कृष्ण है, और कृष्ण भगवान का नाम है, ये सबको नहीं पता है। सिर्फ कुछ थोड़े से चुने हुए कुछ लोग ही हैं। आप अपने चारों तरफ फैला के देख लो अपनी आंखों को, आप उन लोगों को अपने फिंगर्स में ही काउंट कर पाओगे। इसी हाथ की जितनी है, इसी में ही आप, उससे ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे। अपने आसपास वाले जो, अब आपका जो ग्रुप है उसके अंदर में, आपके परिवार में आपका जो ग्रुप है, जो कि भक्ति सही मायनों में समझ पा रहे हैं। भक्ति सिर्फ अगरबत्ती जलाना नहीं है। भक्ति सिर्फ एक पाठ करना नहीं है कि हमने पाठ खोला और हमने उसको ऐसे ऐसे करके उस पाठ को कर लिया और बंद कर दिया, और फिर भगवान से बात मान ली, अपनी अपनी इच्छाओं को मान लिया। ये जीवन हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है।
ये जीवन लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। यस ऑफ कोर्स रिस्पेक्टफुल जरूर होना है, रिस्पेक्ट देना है, पर खुश करने के लिए जीवन नहीं है। ठीक है, ये जीवन सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं है। ठीक है, ये जीवन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है कि आज मंडे को हमने एक से बातें मनवा ली, ट्यूसडे को हमने दूसरे से बात मनवा ली, थर्सडे वेनेसडे को हमने दूसरे से बात, उसके लिए ये जीवन नहीं है। ये व्यापार है जो हम करते हैं कि मंडे को एक से व्यापार करें, फिर हम अपनी दूसरी दुकान भी खुली रखते हैं ट्यूसडे के लिए, फिर तीसरी दुकान खुली रखते हैं वेनेसडे के लिए। ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में एक ही है, जैसे कहते हैं प्रेम की गली अति साकरी। प्रेम में दो की जगह नहीं है, कुछ मैं है ही नहीं उसके अंदर में। नो डाउट, ऑल फेथ एंड ऑल फोकस, ओनली दैट विल लीड अस टू द राइट पाथ। ये भक्ति का मार्ग तो इतना सुगम है कि इसमें अगर आंख बंद करके भी चलेंगे ना, आंख बंद करके, अपना दिमाग हमेशा खोल के नहीं रखना है कि हर चीज में ये सही है गलत, ये उसमें नहीं रखना है। ये आंख बंद करके भी चलेंगे तो हम सीधे ही पहुंचेंगे। ठीक है, सो दैट इज द फेथ। अन्यथा जब आप इतना संशय करोगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। डाउट आना सही है, पर डाउट में बने रहना बहुत खतरनाक है। किसके लिए, किसके लिए खतरनाक है डाउट में बने रहना? किसका, किसकी हानि हो रही है डाउट में बने रहेंगे तो? खुद की होगी। खुद की होगी, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे आप आप अगर बोलोगे कि हमसे ये नहीं हो रहा, सपोजिंग से आप बोलोगे कि ये सुबह सुबह रोज नहीं उठा जा रहा, हमसे नहीं हो रहा, तो सुनने वाला क्या बोलेगा? बोलेगा ठीक है, आप, इट्स ओके। तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, वो इंसान, कि इसने देखो बोल दिया ठीक है, हमको सोने दिया, बहुत अच्छा लगा, देखो हमारे बारे कितना है, कितना हमारे बारे में सोचा, समझते हैं हमारे बारे में। विल दैट हेल्प यू? क्या वो आपकी मदद? और दूसरा बोले कि क्या, दूसरे ने आपको थोड़ा सा, मे भी थोड़ा सा प्रोवोक कर दिया, आपको थोड़ा सा, आपको बहुत पिंच किया, आपको बहुत हर्ट हुआ, आपको बहुत बुरा लगा, पर आप बोले कि उसकी वजह से मुझे आना पड़ा है, मतलब एवरी डे की सर्विस है मेरी, एवरी डे मुझे सर्विस दे देते हैं, एवरी डे जो कर रहा है उसी को घिसते रहते हैं, है ना? आप बोल सकते हो ऐसे, पर फिर भला किसका हो रहा है? आपका हो रहा है ना? तो ऐसे कटु वचन कोई कहे कि आपका भला कर रहा है तो वो ज्यादा प्रिय है बजाय कि उसके, कि जो आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको फिसला देगा भक्ति से। ठीक है, तो भक्ति में आना बहुत आसान है, बने रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसको इतना सा भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये तो भगवान की सृष्टि है तो इसलिए हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड और कुछ है नहीं। ठीक है, तो भगवान की बातें, भगवान ने बनाया तो बहुत मुश्किल तो है ही। कोई बहुत महान शेफ कोई डिश बनाएगा तो वो तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा ना, तो तो इसलिए अदरवाइज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्री व्यासदेव की जय, आपसे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence, your participation. Any special blessings that we are looking forward to? Okay. May Krishna be with us all. May Krishna allow us to do his service every day until our last breath. Hare Krishna. माता जी Yes. श्वेता माता जी के लिए प्रे कर सकते हैं वैसे I वो was करना thinking, चाहते हैं। I thought maybe probably we'll do it tomorrow. Of course, Mataji, we should. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that Shweta Mataji is shifting into a new phase of her life with a new house. And may the house bring her lots of bhakti, lots of glory, and lots of environment so that she can serve the lotus feet of Krishna until eternity and with her loved ones. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। भगवान से दूरी सबसे बड़ी सजा है, यही हमने आज पढ़ा। तो सबकी निकटतम बना रहे भगवान के साथ में, ये सबसे सुंदर आशीर्वाद है। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज आदित्य की Yes, Mataji. I was thinking of missing something. That's why I was retaining the session. And I was asking also. Thank you, Mataji. So today is the anniversary of Aditya and Roli, son and daughter-in-law of Veena Mataji. So let's all pray for them so that they can have a beautiful, successful, happy, and Krishna-conscious married life. May they be a divine couple and together serve the lotus feet of Krishna. May they together fulfill the purpose of this human life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram. Thank you, Mataji, for asking for blessings. Thank you, everyone. हरे कृष्ण माता जी, ये जिनका नाम आपने लिया वो वर्णी के पेरेंट्स हैं या दूसरी वाली डॉटर है इनकी? हाँ, तो माताजी के तो ये आदित्य और रोली है। ये माताजी इज द मदर इन लॉ ऑफ, क्या बोलेंगे माताजी आप? मदर इन लॉ ऑफ बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मा। हाँ, बड़ी माँ। वही मैं बोली थी कि आप क्या बड़ी मम्मा है, ये बड़ी माँ है उनकी। तो शी इज द बड़ी माँ एंड उनके डॉटर इन लॉ एंड सन है, वीणा माता जी के डॉटर इन लॉ एंड सन है। थैंक यू। इनके छोटा सा बेबी है, मतलब इन सन एंड डॉटर इन लॉ के छोटा बेबी है। तो अभी थोड़ा सा जब बड़ा हो गया देन विल पुल देम इन द सैटरडे स्कूल। माता जी आपके स्कूल में इनको जैसे थोड़ा बड़ा होगा 3 इयर्स में, तब उनको आपके स्कूल में लगा देंगे। थैंक यू माता। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी। थैंक यू। थैंक यू।